जैसे अभी पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस में चल रहा है और आईएमएफ से हम लोन लेने की फिर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है। अगर आईएमएफ ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर, इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है। आईएमएफ नहीं, ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो आईएमएफ की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबज होना है। सर, न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम आईएमएफ की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली करे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर जैसे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़े से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है, इंटरनेशनल पावर्स ये चाह रही हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम लिया जाए, जिसमें हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं, कभी अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। उसकी बहुत सी रीजंस है, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद भी उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। असल में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे कहीं ख़तरे में तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रजीम चेंज। जो रजीम चेंज हुआ है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया है या जितना हमने सुना है मीडिया पे या जितना उसको फॉलो कर रहे हैं सारे मामले को, मुझे उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में उसके बदले में आपको आईएमएफ या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया, तो वो गिरवी रखवा के कोई $100 बिलियन आपको मिलेंगे। गिरवी रखवा न्यूक्लियर पावर को आप गिरवी रखवा देंगे या आप देख लीजिएगा। जहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, मुझे पहले ये नहीं समझ आती थी कि यार ये रजीम चेंज में इतनी बड़ी डील हो सकती है, लेकिन अभी समझ आ रही है कि रजीम चेंज उसी तरफ जा रहा है। असल में देखें, जैसे इकॉनमी हमारी डिसास्टर हो गया, ऑलमोस्ट ब्लास्ट भी हो गया उसमें। अब हम 5,000 मैं इम्पोर्टर हूँ, मेरा अभी भी कंटेनर लगा हुआ है इंडस्ट्रियल मशीनरी का, एलसीज खुल नहीं रही। और उसका मसला ये है कि वो डीए पे भी पेमेंटें करने को तैयार नहीं है बैंक जो है ना, प्राइवेट बैंक। पहले एसबीपी से अप्रूवल ले रहे थे, वो भी नहीं दे रहे, अब प्राइवेट बैंक भी नहीं दे रहे। अब सीन ये है कि जब तक हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे बिजनेस नहीं चलेगा। हम तकरीबन एक्सपोर्ट को हम देखते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट 32 हमने बिजनेस चलाना है या अपने डिफेंस को मजबूत रखना है? आपका क्या? मैं आपको इस पे बता देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा, इस पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। हम 32 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की 2022 में, लेकिन हमने इंपोर्ट की 65 बिलियन की। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें हर बार कुछ रेमिटेंस आ जाती हैं, इस तरह हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। जब तक हम एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के लेवल पे नहीं ला सकते, तब तक हम आईएमएफ के पास बैठे रहेंगे, उनकी शराइत मानते रहेंगे। और उस शर्त में जो सबसे अहम शर्त है वो रजीम चेंज में यही है कि वो आपको कहीं ना कहीं बिग डील जो है वो न्यूक्लियर पावर को
देखना पड़ेगा। ये बताएं कि हमें तो 75 साल से ये बताया जा रहा है, इस बात से डराया जा रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम जो सा इंडिया हमारे पे नहीं अटैक कर पा रहा, अगर एटॉमिक पावर हमारी खतरे सर में। इसमें मैं जस्ट एक आपसे पॉइंट कहना चाहूँगा। देखें, जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे, आपको वो इस चीज़ से महरूम करना चाहते हैं। अब वो आपको मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिजिकली तौर पे उनको कमज़ोर नज़र नहीं आती, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे और उनको सब कुछ देने के लिए। तंग हम खुद हो रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया को कोई फायदा है इस चीज का? कहा जाता है इंडिया भी बेसिकली सर देखिए, जो अमेरिका है इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। ठीक है। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। अच्छा। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। हमसे हमारे से वो मुकाबला नहीं कर सकता अभी भी नहीं लेकिन कर अगर हिस्ट्री देखें तो चार उसमें मैं आपको बताऊं, वो भी हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ और था, हिस्ट्री कुछ और थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं। इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंगें लड़ रहे हैं।